और मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला ही दिन शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। विपक्ष ने यूसीसी, किसान और युवाओं के मुद्दे पर जमकर विरोध किया, तो वहीं यूसीसी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं सत्र शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यूसीसी को ध्यान भटकाने की राजनीति बताया और कहा कि किसानों को खाद की जगह सिर्फ ओटीपी और टोकन मिला। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मानसून सत्र से पहले कहा कि आज इतिहास का अमर दिन है, इस दिन को इतिहास में लिखा जाएगा। इस दौरान कांग्रेस विधायक आतिफ अकील काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और यूसीसी के प्रावधानों को संविधान से खिलवाड़ बताया। साथ ही हाथ में पोस्टर लेकर गौवंश को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने यूसीसी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिलाओं, युवाओं के मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर जमकर विरोध हुआ। यूसीसी और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यूसीसी को ध्यान भटकाने की राजनीति बताया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज इतिहास का अमर दिन है, इस दिन को इतिहास में लिखा जाएगा। इस दौरान कांग्रेस विधायक आतिफ अकील काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे। यूसीसी के प्रावधानों को संविधान से खिलवाड़ बताया। हाथ में पोस्टर, गौवंशों को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग। आतिफ अकील ने आदिवासियों की तरह मुसलमानों को भी यूसीसी से बाहर रखे जाने की मांग की। किसान परेशान है, खरीदी नहीं हुई। गेहूं की तारीख बढ़ती रही, गेहूं की समय पे खरीदी नहीं हो पाई, पूरा गेहूं नहीं खरीदा गया। यही स्थिति सोयाबीन की रही। तो सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, किसानों के हित की सरकार है कि नहीं। इतिहास का अमर दिन है, मुझे इस बात का संतोष है। आज देश की विधानसभा में अद्वितीय इतिहास लिखा जाएगा। यूसीसी का और कई प्रकार के विषयों का आज यहाँ रखा जाना, ये हमारे सबके लिए आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है। आजादी दी है, सब धर्मों को, वर्गों को अपनी आजादी दी है। तो जिस तरीके से एसटी को इससे बाहर किया गया है यूसीसी से, मुसलमानों को भी इससे बाहर किया जाए। यूसीसी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए कहा कि लिव इन को वैधता देना गलत है। वहीं कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों के दबाव में है और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होकर रहेगा। जो फंडामेंटल उसका है, यूसीसी है क्या? यूसीसी है किसी भी देश का नागरिक, किसी भी जगह का नागरिक समान होना चाहिए। किन मानों में? एक तो राजनीतिक समानता होनी चाहिए, एक सामाजिक समानता होना चाहिए, एक आर्थिक समानता होना चाहिए। और ये क्या लेके आए? शादियां, क्या शादियों में या लिविंग रिलेशन, ये कोई यूसीसी के मैटर है? लिविंग रिलेशन क्यों लाना चाहते हो? लिविंग रिलेशन में भारत की संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचेगा कि इनको मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। लिविंग रिलेशन वैसे ही गलत चीज है और उसको ला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो काम करना चाहती है जो मानव हित में नहीं है। हम जानते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस हलाला समर्थक है, पर हम कांग्रेसियों को बता देना चाहते हैं, हिंदुस्तान की हर बहन बेटी सम्मान और इज्जत की जिंदगी जिएगी। हलाला करने वालों को अब जेल में डाला जाएगा और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा। रामेश्वर शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए मसूद ने कहा कि कांग्रेस किसी के दबाव में काम नहीं करती। मुसलमानों के नाम पर आदिवासियों के साथ धोखा किया जा रहा है। हमारे ट्राइबल जितने साथी हैं वो इस पूरे मुद्दे को समझ लेंगे गंभीरता से, और जब गंभीरता से समझ लेंगे तो उनको सरकार का जो उनके साथ मुसलमानों के कंधे पे रखकर धोखा किया जा रहा है वो उनको समझ में आ जाएगा। पूर्व में इन्होंने ऐसे पारित करे और ये कहा है कि हम आपको अलग रखेंगे, और उसके बाद कई उदाहरण मैं जब ये पटल पर आएगा दूंगा कि उसके बाद उन्होंने उनके साथ धोखा करा और उन्हें भी शामिल करा। रहा सवाल रामेश्वर शर्मा जी का कि मौलवी मुल्ला, तो मौलवी मुल्ला नहीं, हम लोग किसी के भी दबाव में नहीं आते। जनता बहुत समझदार है, ये सिर्फ संविधान के दबाव में आती है और आसमान वाले के, ये बेतुकी बातें। यूसीसी और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर यूसीसी के नाम पर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। तो मध्य
प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा है कि बदलते समय को देखते हुए लिव इन रिलेशन को लेकर प्रावधान किए हैं, जबकि आदिवासी और घुमक्कड़ समुदायों को इससे अलग रखा गया है। वहीं कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने यूसीसी बिल का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। ये बात सही है कि कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनकी महिलाएं बेबसी में, लाचारी में, मुफलिसी में भी मजबूरी में रह रही थी, तो उनको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिलेगा, उनका हक उनको मिलेगा और देश के सभी नागरिक समान रूप से एक एक शादी कर सकेंगे या पत्नी के लिए रख सकेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा नीट के प्रश्न को लगातार हमारे द्वारा उठाया रहा है। जो हमारे नेताओं के द्वारा अभी साइक्लोथॉन की गई, वो प्रश्न कैसे दबाए जाएं, उन विषयों पर चर्चा नहीं की जाए, इसलिए ये विषयों को डाइवर्ट करने का एक माध्यम बनाया गया है, प्रमुख मुद्दों से भटकाने का। हमारे किसानों को खाद नहीं मिल रही, हमारे किसान दर दर भटक रहे, हमारे युवाओं को बेरोजगारी मिल रहा, ये फालतू की चीजों को लेके आ रहे हैं। और संसद के मॉनसून सत्र का हंगामेदार आगाज हो गया है। पहला दिन जमकर हंगामेदार रहा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट के मुद्दे को लेकर यहां जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक विपक्ष आज आक्रामक नजर आया। एक तरफ विपक्ष के नेता सदन के अंदर नारेबाजी करते दिखे तो कई विपक्षी सांसदों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के तेवर बताने के लिए काफी है कि संसद का सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने वाला है। वहीं संसद में भले ही विपक्ष की ताकत कम हुई हो, लेकिन विपक्ष के तेवर पहले से आक्रामक हैं। विपक्ष संसद में अब अपनी भूमिका में किसी कसौटी को तैयार नहीं। कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। हम लोग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर के लिए। जहां से वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है, जो स्थिति देखने को मिल रही है जहां बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश? डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। थैंक यू मैम। सर, आज हाउस नहीं चला, आप लोग मुद्दा उठाना चाहते थे राम मंदिर। सॉरी मैम, चलने दीजिए, चलने दीजिए, मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी। और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि संसद का सत्र इसलिए होता है ताकि हम हर मुद्दे पर बात कर सकें और हम चाहते हैं कि सत्र चले और ये लोग अपने प्रश्न हमारे सामने रखें, लेकिन अगर लोग उत्पात मचाएंगे तो ये ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने जिस सरकार को चुना है तो सरकार कैसे चलेगी ये उन्हीं का अधिकार है। ये जो हमारा संसद का सत्र होता है ये इसीलिए होता है कि सब मुद्दों का जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग डिस्कस कर सके और सरकार की जवाबदेही सब चीज के लिए होती है, उसी के लिए होता है। और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। तो आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए, किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है। डीएमके का रुख साफ नहीं है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। देखिए, ये सब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सनातन संस्कृति है उसकी ही शरण में आएंगे और उसकी, क्योंकि ये हमारी अपनी संस्कृति है और ये जो बाकी है ये सब दुनिया से बोरो की हुई है।